दोस्तों, बिहार के राजनीतिक महायुद्ध का बिगुल बज चुका है एवं प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुके हैं। जब सत्ताधारी पार्टी मैदान में चुनाव प्रचार के लिए उतरती है तो वो ये कहती है कि 15 साल का लालू राबड़ी का जो कार्यकाल था वो बिहार के लिए जंगल राज था। उसमें खुलेआम फिरौती मांगे जाते थे, खुलेआम मर्डर केसेस होते थे, खुलेआम रेप केसेस होते थे। लेकिन सवाल उन 15 सालों के सरकार से पूछने की बजाय आज की जनता को सरकार से, सत्ताधारी पार्टी से, सत्ताधारी सरकार से पूछना चाहिए कि क्या 20 साल के सरकार में आपने इन चीजों को, इन तमाम मर्डर केसेस को, फिरौती को, रेप केसेस को, छीना छोड़ी के वारदातों को कम कर दिया? आप ये कहते हैं कि आरजेडी पार्टी बाहुबलियों को टिकट देती है, तो आज के जनता को, आज के सत्ताधारी पार्टी से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या आप बाहुबलियों से किनारा कर चुके हैं? क्या अनंत सिंह बाहुबली नहीं है? दोस्तों, आज का सवाल बिहार के अर्थव्यवस्था से नहीं होगा, आज का सवाल बिहार के शिक्षा व्यवस्था से नहीं होगा, आज का सवाल बिहार के सुरक्षा व्यवस्था के लिए होगा। आज का सवाल उन प्रत्याशियों के लिए होगा कि जो चुनाव में उतरते समय जनता की सुरक्षा का वादा करते हैं, क्या वो जनता की सुरक्षा के लिए काम करते हैं या बस कुर्सी पर विराजमान होने के लिए ही वो अपना चुनाव प्रचार करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं? दोस्तों, 15 साल के राज को जंगल राज कहने वाली सरकार अगर आज 30 अक्टूबर 2025 के वारदात को देखेगी, मोकामा, पटना के मोकामा में जो हत्याकांड सामने आया है, इसे देखकर अगर थोड़ी सी भी शर्म इस राजनीतिक दल में बची होगी तो वो सामने आएगी और कहेगी कि हमारी सत्ताधारी पार्टी भी इन मर्डर केसेस को कम करने में असफल है। क्योंकि मर्डर तभी नहीं होता जब पूरे एक परिवार को का खून कर दिया जाए। मर्डर वो भी होता है अगर परिवार के एक सदस्य को भी बिना मतलब मार दिया जाए, हत्या कर दिया जाए, तो उसे भी मर्डर ही कहेंगे। रेप केसेस ये नहीं होता कि पूरे राज्य के लड़कियों के साथ रेप किया जाए। रेप केसेस उसे भी कहेंगे, उसे भी रेप केस का ही दर्जा दिया जाएगा अगर उस राज्य के एक महिला, एक बच्ची, एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है। दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 को जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के चुनावी रैली में दुलार चंद यादव जी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। चुनाव प्रचार के दौरान जनसुराज के प्रत्याशी और एनडीए के प्रत्याशी आपस में टकराते हैं, पथराव होता है, गोलीबारी होती है और इसी बीच दुलार चंद यादव, जो कभी लालू यादव के बड़े करीबी माने जाते थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और समाचार की माने तो यह कहा जा रहा है कि अनंत सिंह जो एनडीए प्रत्याशी हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में, उनके लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और कहा यह भी जा रहा है कि बाउंसर्स होने के बावजूद अनंत सिंह अपने पास पर्सनल बंदूक रखते हैं। दोस्तों, आज का सवाल यह है कि जो व्यक्ति अपने पास पर्सनल बंदूक रखता है, जिसके पास बाउंसर्स हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ है, फिर भी वो पर्सनल बंदूक लेकर घूमता है, क्या कल को अगर उनके क्षेत्र का कोई व्यक्ति कोई समस्या लेकर उनके पास जाएगा तो क्या इसका दायित्व सरकार लेगी कि वो उसे गोली मारकर उसकी हत्या नहीं कर देंगे? कोई अगर उनके विरुद्ध उनके क्षेत्र में जाने की चेष्टा करेगा तो ये दायित्व क्या सरकार लेगी क्या वो उस व्यक्ति का हत्या नहीं करेंगे? दोस्तों, बड़े ही
अटपटे सवाल है बिहार में, और बिहार का राजनीतिक महायुद्ध के बीच इन घटनाओं का घटना, मर्डर केसेस सामने आना, क्योंकि ये तो दुलार चंद यादव जी की मर्डर हुआ, एक मर्डर केस और भी हुआ है भोजपुर में, जहां पर एक मिठाई दुकान वाले को उसके बेटे के साथ में, मतलब मिठाई दुकान वाले को भी मार दिया गया और उसके बेटे को भी मार दिया गया, जो कासप गांव उद्वंत नगर का रहने वाला था। दोस्तों, एक नेता, सुप्रीम नेता मैं ये कहूंगा, आज भारत देश के सुप्रीम नेता हैं वो, और अपने देश को, अपने को वो ये कहते हैं, ऐसे प्रचार करते हैं कि वो भारत देश की रंग बदल कर रहेंगे, और बिहार जैसे राज्य को वो बदल कर रहेंगे, उसमें एक नया चमक ला कर रहेंगे। लेकिन जब वो रैलियों में जाते हैं और अपने राजनीतिक दल के प्रत्याशियों के लिए भाषण देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि 15 साल का लालू राबड़ी का क्षण काल जंगल राज था, मर्डर केसेस बहुत होते थे, लेकिन हमारे कार्यकाल में मर्डर केसेस का दर कम गया है, रेप केसेस का दर कम गया है। मैं पूछता हूं कि अगर एक बेटी के साथ रेप केस हुआ तो क्या वो रेप केस की गणना में नहीं आएगा? क्या अगर एक व्यक्ति का मर्डर किया गया तो क्या वो मर्डर की श्रेणी में नहीं आएगा? मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि बिहार में जुलाई 2025 में ही बोधगया में एक 26 साल की महिला के साथ रेप केस होता है, और आप ये सुनकर दहल जाएंगे कि रेप केस होता मतलब कैसे होता है और कहां होता है। वो महिला एक परीक्षा देते देते बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस में, और चलती एम्बुलेंस में उनके साथ ये दुष्कर्म हुआ। एक 14 साल की खगड़िया में रहने वाली बच्ची के साथ 6 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया, और यह भी सितंबर 2025 में, इन चुनाव प्रचारों के बीच में हुआ। ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कहीं भी ये सब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी प्लस जेडीयू है ना, तो सामने कैसे लाएंगे वो? दोस्तों, अत्यंत ही गंभीर समस्या है ये कि बिहार में प्रत्येक नेता, प्रत्येक मंत्री के ऊपर 10% या 15% मंत्री नेता को छोड़ दे तो प्रत्येक नेता मंत्री के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, असॉल्ट के केसेस हैं। लेकिन इन पार्टियों का मूल मंत्र यही है कि उन लोगों को ही टिकट दो जो किसी ना किसी क्रिमिनल केसेस में फंसे हुए हैं, जो दबंग है, जो गुंडा है, ताकि इन क्रिमिनल्स के द्वारा, इन गुंडा बाहुबलियों के द्वारा वो उन क्षेत्रों पर अपना दबदबा बना सके, ताकि जब वो चुनावी रैली में जाएं तो उन्हें भाषण देने की जरूरत ही ना पड़े, उन्हें हाथ जोड़ने की जरूरत ही ना पड़े, उन्हें अपने साथ क्या करने वाले हैं जीतने के बाद ये बताने की जरूरत ही ना पड़े, डेवलपमेंट का काम क्या करने वाले हैं वो, इसका ब्यौरा देने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि लोग तो ऐसे ही डर जाएंगे उन बाहुबली नेताओं से, उन डाकू से, क्योंकि उनके पास तो पर्सनल बंदूकें हैं। जिन्हें जेल में रहना चाहिए वो चुनाव लड़ रहे हैं जनता के प्रतिनिधि बनने के लिए। जो जनता के लिए खूंखार व्यक्ति है वही जनता का प्रतिनिधित्व बनकर, प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में उस क्षेत्र के जनता का आवाज बनेगा। ये अपने आप में आपको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है? अत्यंत ही शर्मजनक बात है कि बिहार सरकार एक तो रेप केसेस, मर्डर केसेस, छीनाछोरी के केसेस, फिरौती के केसेस, डाउरी को केसेस को कम करने में असमर्थ रही, और दूसरा कि वो ऐसे बाहुबलियों को चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी बनाकर उतार रहे हैं जो दिन दहाड़े खून करने पर तुले हैं, जो दिन दहाड़े मर्डर केसेस को अंजाम देने में तुले हैं।
2005 की बात ले ले, 2015 की बात ले ले, उसके पहले की बात ले ले, बिहार के चुनावों में ऐसा ही होता रहा है। और ये बाहुबली लोग ही करते हैं जिन्हें जेल में रहना चाहिए, वो चुनाव प्रचार में जनता के बीच जाते हैं। दोस्तों, इन चुनाव प्रचारों में भले लोगों को, शिक्षित लोगों को टिकट देना चाहिए ताकि वो राज्य का कल्याण कर सके, राज्य के जनता की आवाज बन सके। विधानसभा में जब वो दहाड़े तो एक एक जनता को यह गर्व होना चाहिए कि मैंने इस व्यक्ति को वोट देकर चुना है। लेकिन अभी तो सिनेरियो ये हो रहा है कि लोगों को डर हो रहा है कि हम इस नेता के विरुद्ध अगर वोट देंगे और कहीं ना कहीं इस नेता को पता चल गया तो शायद ये नेता मेरे घर में ढुककर मेरी बहू बेटियों के साथ कुछ भी कर सकता है, मुझे भी गोली मार सकता है, मेरे बच्चों को भी मार सकता है, मेरे पूरे खानदान को निपटाने का इसके पास ताकत है। इसके पास तो बंदूक है, गोली बारूद से ये खेलता है व्यक्ति, और आज से नहीं, सालों सालों से खेलता आया है। दोस्तों, सब कुछ एक तरफ और 30 अक्टूबर 2025 को दिन दहाड़े होने वाली ये हत्या एक तरफ, और ये बताती है कि बिहार के 15 साल का जो जंगल राज था, लालू राबड़ी का कार्यकाल, शायद वो जंगल राज अभी भी चल रहा है। बस वो जंगल राज बनाने वाले, उसे स्वरूप प्रारूप देने वाले लोग बदल गए हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, अत्यंत दुख होता है बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और बिहार जैसे राज्य का धरोहर को धूमिल करने वाले इन लोगों का नाम लेते हुए भी हमें शर्म आता है, हमें अत्यंत दुख होता है। धन्यवाद।